सोचते हैं से सिर्फ हम सिपाही रहेंगे और इंस्पेक्टर बन नहीं जाएंगे, सबक इनसे लेना चाहिए। एक ब्लॉक के कर्मी से और प्रखंड किसी पदाधिकारी तक का यह सफ़र कैसे तय की, हमारे देश के दो महान, एक जवान और दूसरे किसान। लेकिन कहे तो देश में सबसे ज़्यादा परेशान किसान ही है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी है। जिंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसा कीजिए काम कि घर वालों के चेहरे पे खुशी आए और आपके भी चेहरे पे आए मुस्कान। हमारे साथ काजल राज है, जो एक ब्लॉक कर्मी से आज प्रखंड किसी पदाधिकारी बन गई है। देख सकते हैं कितनी ये बड़ी उपलब्धि है। जो लोग सोचते हैं से सिर्फ हम सिपाही रहेंगे और इंस्पेक्टर बन नहीं जाएंगे, सबक इनसे लेना चाहिए। एक ब्लॉक के कर्मी से और प्रखंड किसी पदाधिकारी तक का यह सफ़र कैसे तय की, इनसे ही जानेंगे। चलिए, स्वागत है, कैसे हैं? थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आपसे जानेंगे, आप प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। नॉर्मली मेरा यहाँ द डंकन एकेडमिक है, वहीं पे हुआ था स्टार्टिंग प्राइमरी जो स्कूलिंग। उसके बाद 9th में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरा कोटी चली गई थी। 10th और 12th मेरा वहीं से हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा से हुआ और फिर मास्टर्स के लिए राम अयोध्या यूनिवर्सिटी है, वहाँ से। चलिए फिलहाल बता दें, रक्सौल नगर परिषद का वार्ड संख्या 1 है। इनके बारे में हमें जहां तक बताया गया है, माताजी शिक्षिका हैं और पिताजी सब इंस्पेक्टर हैं और बेटी प्रखंड किसी पदाधिकारी बन गई। कैसे सोचे थे? माताजी शिक्षिका हैं, पिताजी आपके प्रशासनिक सेवा यानी कि कहें तो सब इंस्पेक्टर हैं, आप भी इंस्पेक्टर बन जाती, शिक्षिका बन जाती। आप कृषि के क्षेत्र में क्यों आई, थोड़ा सा बताते हैं। जब मेरी स्टार्टिंग में जब 12th हुई और मैं नीट की प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी उस टाइम, तो नॉर्मली बहुत सारा न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते थे। उस टाइम कृषि विभाग जो हमारा जो भारत है, वो कृषि विभाग कृषि क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर है, बट उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है किसी का भी। जो किसान है बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं। और मेरी मम्मी का शिक्षिका होने के साथ साथ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गार्डनिंग और खेती वगैरह में रुचि था। तो जो भी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए किसानों को, उतना नहीं अच्छे से हो पाता था। और जब जो मेन चीज़ थी वो थी एमपी में सुसाइड हो रहे थे उस टाइम, 2015-16 की बात कर रही हूँ, जो एक तरह से मेरे को बहुत ज़्यादा सैड किया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा दुख वाली बात थी। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद धीरे धीरे अगल बगल में 2 साल मैंने नीट की प्रिपरेशन किया, नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि इंसानों का डॉक्टर तो बहुत लोग बन रहे हैं, चलो एक बार प्लांट्स के डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो इस करके मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कंटिन्यू किया। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह भी लग गया था, बट देहरादून गई मैं रावे वगैरह के लिए। वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र था प्रॉपर्ली, और वहाँ के किसानों का बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि जैसे मशीन्स वगैरह यूज़ यहाँ पे हो जाते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल में नहीं। पहाड़ के क्षेत्र में एक अलग इन्वायरमेंट, अलग इकोलॉजी, और वहाँ पे लोग किसानी मतलब जो भी खेती कर रहे थे बहुत डिफ़िकल्टी से, और महिला लोगों का भी, वो सब देख के भी बहुत ऐसा लगा। फिर जो भी इसकी स्टडीज़ थी तो और अच्छे से करना स्टार्ट किया, फिर मास्टर्स कंटिन्यू किया। फिर ये सब आया वैकेंसी, पहले तो मैंने ब्लॉक ज्वाइन किया एज अ ATM आत्मा ज्वाइन किया। वहाँ पे 1 साल से वहाँ काम करी थी। जब 1 साल अभी जो भी काम किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, बहुत ज़्यादा ही लोगों के। मैं स्पेशली मैं मधुबनी में पोस्टेड थी, तो प्रॉपर्ली बिहार का मिथिला रीजन था, ठीक है। और वहाँ पे तो किसान लोग भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है वहाँ के लोगों का, एंड वो लोग बहुत जागरूक है, बहुत प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है। और वो जहाँ भी आप जाइएगा वहाँ बैठाएंगे, अपने पूरा खेत दिखाएंगे और फिर बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, अपने डिजीज़ जो भी लगा हो बताएंगे सारी चीज़ें। तो वहाँ से और मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला, जो सही बता रही हूँ। फिर गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी, तो और बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी साथ ही काम करता, आत्मा दोनों साथ में पैरेलली वर्क करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जानने होने की मिली। उसी टाइम में जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, CM सर मानिए, वो ये वैकेंसीज आई, ठीक है, BPSC BU और SDO का, ठीक है, जो कि बहुत हम लोग लकी थे या जो भी बोलिए, आए। उसके बाद हम लोग सब प्रिपरेशन में लगे। ऑफकोर्स 1 महीना में ही हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिर इंटरव्यू वगैरह हुए, एंड धीरे धीरे करके अभी BPSC BHO का भी आया वैकेंसी, वो सब भी निकाला, अभी इंटरव्यू, और फाइनली रिज़ल्ट आ गया। तो बस यही है अभी तक की स्टोरी जर्नी। चलिए, लोग कहते हैं हमारे देश के दो महान, एक जवान और दूसरे किसान। लेकिन कहे तो देश में सबसे ज़्यादा परेशान किसान ही है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। चलिए आपसे जानते हैं, देख रहे हैं देश में अभी
खास करके बिहार में हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा चल रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात आती है, लेकिन सही पूछिए तो किसान को कोई समझा ही नहीं पाते हैं। ऐसे आप उन्नत खेती कैसे करें, काजल राज कैसे समझाएंगी, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऑर्गेनिक खेती जो होता है वो कोई नई चीज़ नहीं है हमारे किसानों के लिए, ठीक है। पहले भी ऑर्गेनिक खेती होती थी, अब नेचुरल फार्मिंग होती थी हमारे बिहार में भी। बट क्या हुआ ना कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया, हम लोग यूरिया की तरफ बढ़े, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की तरफ, फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़े, तो उससे जो भी प्रोडक्शन आने लगा बहुत ज़्यादा आने लगा। उस टाइम हमारे देश का ये था एम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिव कम है, तो हमें कैसे भी सबका पेट जो भी भरना था, तो ये चीज़ें हम उस टाइम उसमें गए। और वो उसके बाद जाने के बाद उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आए, ठीक है। बट हमारा जो किसान था वो पहले इस फर्टिलाइजर जोन से पहले भी वही काम करता था। जो गोबर, आज हम बोल रहे हैं कि गोबर यूज़ करो अपने खेती में, ठीक है, वो पहले हम लोग गोबर ही यूज़ किया करते थे, ठीक है। या बहुत सारे जैसे नीम की खल्ली हो गई, आपके सरसों का खल्ली हो गया, वो सब यूज़ करना, ठीक है। पहले भी हम ये सब करते थे, बट वो धीरे धीरे फर्टिलाइजर ने वो जगह ले ली, प्रोडक्शन आ गया। अब हमें फिर से वापस वही जाना है, क्योंकि हमारा जो सॉइल, हमारा जो मिट्टी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है इस सब के कारण से, ठीक है। सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है। तो वो चीज़ों का रही बात कि किसानों को कैसे समझाया जाए। देखिए, इसके लिए ना पहले हम लोगों को एक होता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस होता है। हम पहले के किसान में एक खेत है, ठीक है, वहाँ पे लगा के लोगों को बताते हैं कि देखिए ये लगाए हैं, इस तरीके से लगाए हैं, या ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के थ्रू किया, या कोई भी चीज़ से किए, इसका प्रोडक्शन यहाँ तक है। किसानों का क्या है, खुद नहीं करेंगे, पर अगर दूसरा कोई करके उससे ज़्यादा कमाई कर रहा है या उससे ज़्यादा कुछ लाभ हो रहा है, तो अगले साल क्या कहेंगे कि हम भी करेंगे अब ये चीज़। तो दिखा के आगे प्रचार करवाया जाता है, ठीक है, ताकि 1 से 2, 2 से 2 ऐसे करके पूरा गांव में। ये अंतिम सवाल है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? चूँकि आप बन चुकी हैं, ये लड़कियां वीडियो देखे तैयारियां कैसे करें, थोड़ा सा बता दीजिए। आखिर आदमी कैसे यह पद पे पदस्थापित तो थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है डेडिकेशन, ठीक है। हम क्या होते हैं, एक किसी का कुछ भी देखते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो हमारा ऐसा होता है किसी का कुछ देख लिया, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी, बहुत ऐसा होता है। हम लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं, मोटिवेशन देखते हैं हम, 2 दिन वो हाइक पे चले जाते हैं, पिक पे जाते हैं कि अभी तो पढ़ के रहेंगे, और 10 दिन 5 दिन जो भी होता है, 5-10 दिन बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे से हमारा जो ग्राफ होता है वो नीचे गिरने लगता है। तो वो जो एक कंटिन्यूसली पढ़ना, एक मतलब टारगेट सेट करना कि हाँ 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो रोज़ 4 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन 1 घंटा पढ़ लिया, किसी ने 10 घंटा पढ़ लिया। वो जो अप डाउन हो जाता है ना, उससे थोड़ा सा ब्रेक होता है चीज़ें। अगर कंटिन्यूसली आप 4 घंटा ही पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा ना पढ़ के, तो एक डेडिकेशन और साथ में से कंटिन्यूसली चीज़ें रखनी चाहिए, तो जाके। और जो हमारा जो बेसिक्स होता है, अगर एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में आप बात करोगे तो जो बेसिक एग्रीकल्चर है, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे PDF है, बहुत सारे कोचिंग्स है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो बेसिक सबसे पहले तो क्लियर करने के बाद उसके जितनी डीप नॉलेज जा सकते हैं, जहाँ से चीज़ें उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते रहे। सेम चीज़ें कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं, बहुत उसके लिए बहुत नॉलेजेस है, बहुत पूरे हर जगह इंटरनेट फ्री में अवेलेबल है, जो भी चीज़ है, तो वो सब भी पढ़ सकते हैं। बट एक चीज़ है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क, और साथ साथ वो कंटिन्यूसली रखना चाहिए चीज़ों को। ये नहीं कि किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया तो फिर नीचे डाउन हो गए, तो वो चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। एज अ गर्ल तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बोलने दो जिसको जो बोलना है, करो, शांति से पढ़ते रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सक्सेस विल स्पीक दैट लाउडर। चलिए, ये थी काजल राज, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पे चयनित हुई है, और हम आज इनके आवास पे आए हुए हैं। सोचा से आपको खबर दिखाते हैं, क्योंकि रक्सौल के बेटी ने ऐसा किया है कमाल कि पूरे रक्सौल में हो रहा है जय जयकार। चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ तक आए, थैंक यू सो मच।